यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में दिल है कि मानता नहीं नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बीवी हूँ तुम्हारे सर की, मैं किसी में शुमार नहीं होती। अब जल्दी से बताओ वरना एक मुक्का मुंह पर आएगा तो सारी बतीसी बाहर आएगी। मोमना ने गुस्से से कहा, बल्कि इसे डराया। आप एक पुलिस वाले को धमकी दे रही हैं, वो भी हमारे ही थाने में खड़े होकर। इस बार असलम ने भी गुस्से से कहा। उफ! मोमना ने असलम डीड को देखा और फिर सामने बने कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। रुकिए मैडम, आप इस तरह नहीं जा सकती। असलम बेचारे ने इसके पीछे लिपकते हुए परेशानी से कहा। मोमना को एक कमरे से बहुत सारी आवाज़ें आई। बस फिर क्या था कि मोमना ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मोमना दरवाजे पर ही साकत हो गई क्योंकि अंदर 7-8 ऑफिसर वर्दी पहने एक बड़े से टेबल के गिर्द बैठे, सामने लैपटॉप रखे आपस में कोई बातें कर रहे थे। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए, पारस ने हैरत से दरवाजे में खड़ी आफत को देखा, जो ब्लैक पैंट में ब्लैक ही लूज शर्ट पहने, बालों को आगे से रोल बनाए, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, छोटा सा बैग कंधे में डाले और बहुत प्यारी लग रही थी। अलबत्ता मुंह सारा खोले वो अपनी तरफ मुतवज्जा लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। सर, मैं आपकी मिसिस को बहुत रोका, लेकिन ये मुझे मुक्का मारने की धमकी देती और इधर चलती हैं। इंस्पेक्टर असलम ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की कि कहीं पारस से बिस्ती ही ना हो जाए। सबके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आई, जबकि पारस ने शर्मिंदगी से आंखें मीची। धमकी ही दी थी, कौन सा मुक्का मार दिया था मैंने तुम्हें, वो हल्का सा मनमनाई। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, पारस ने खड़े होते हुए कहा। इट्स ओके, चाहें आप। डीआईजी साहब ने मुस्कुराहट जद करते हुए इसे इजाज़त दी। पारस ने मोमना का बाजू इसकी कोहनी से पकड़कर बाहर लाया। पूछ सकता हूँ यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? पारस ने दांत पर दांत जमाते हुए मासूम सी शक्ल बनाती अपनी बीवी से पूछा। तो मैं क्या करती? सुबह तुम मेरे उठने से पहले ही इस सड़े हुए दफ्तर में आ गए और ऊपर से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तो फिर मैं क्या करती? मोमना ने बेचारगी से शक्ल बनाते हुए कंधे उठाकर कहा। उफ मोमना, मैं क्या करूँ तुम्हारा? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो इस सड़े हुए दफ्तर में दौड़ी चली आए तुम? पारस ने कमर पर हाथ टिकाते हुए इससे जिच होकर पूछा। मेरी फ्रेंड की शादी है तो मुझे 4-5 लाख की शॉपिंग करवाओ, और वो भी अभी अभी, और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मोमना ने बड़े रिलैक्स से अंदाज में चश्मा आंखों पर लगाते हुए कहा। पारस अब पूरी तरह से जिच हो चुका था और अपनी बीवी की नालायकियों से। मोमना, मैं तुम्हें कल भेज दूंगा अर्श और आयगुल के साथ। इस वक्त तुम सिर्फ घर जाओ। आपका मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। पारस ने खुद को रिलैक्स करते हुए इसे समझाया। पारस को अभी कोई अफसर देख लेता तो हैरान हो जाता, जिसने सिर्फ जिच करना सीखा था अपनी बीवी के हाथों से कैसे जिच हो रहा था। मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, मैं क्यों आयगुल या फिर अर्श आपी के साथ जाऊं? मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मेरी दोस्त का परसों निकाह है। आज शॉपिंग करूंगी तो फिर ही परसों तक तैयारी कंप्लीट होगी ना। मोमना ने सीने पर हाथ बांधकर तीखे से मगर ज़िद्दी लहजे में कहा। पारस ने सरसी नज़रों से इसे देखा। मोमना घबरा गई और इसकी सरसी नज़रों से घर जाओ। पारस ने ठंडे लहजे में इससे कहा। मोमना मुंह बनाए पढ़कर चलती बनी। पारस ने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर मीटिंग में शामिल हो गया। ये मीटिंग ज़रूरी थी। इन्हें कल ही एक ड्रग स्मगलर्स के बारे में कुछ अहम मालूमात मिली थी, जिस पर वो सब बातें कर रहे थे। किरण, ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, फिटिंग वगैरह चेक कर लो। किरण की भाभी ने एक सिंपल और नफीस सा ब्राइडल ड्रेस रखते हुए कहा। किरण ने मसनूई सी मुस्कान से जोड़ा पकड़कर खुद के साथ लगाया। ठीक है भाभी, मैं चेक कर लेती हूँ। किरण ऊपरी दिल से जोड़ा उठाकर अपने कमरे में आ गई।
किरण ने पिंक ब्राइडल ड्रेस बेड पर रखा और खुद सर थान कर बैठ गई। मैं कैसे मैनेज करूँगी ये सब? अल्लाह प्लीज़ मुझे ये सब फेस करने के लिए हौसला अता करें। किरण ने दिल ही दिल में अल्लाह को मुखातिब किया, लेकिन फिर दरवाजे पर हुई दस्तक पर चौंकी, जहाँ से अरहम साहब अंदर आए। कैसा लगा तुम्हें मेरी पसंद का ड्रेस? अरहम ने इसकी तरफ आते हुए तंजिया मुस्कान से कहते हुए इसे जताया। किरण ने नफरत से इसे देखकर मुंह फेरा। अरे इतना गुस्सा? मेरा सोना, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरहम ने लोफराना अंदाज में देखते हुए इसके सामने आकर कहा। मुंह बंद रखो अपना और चलते नजर आओ मुझे यहाँ से। किरण ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा। अगर ना जाऊँ तो? अरहम ने इसका हाथ पकड़ते हुए कन्मीनगी सी मुस्कुराहट मुंह पर सजाते हुए इससे पूछा। छोड़ो मेरा हाथ घटिया इंसान, तुम्हारे साथ शादी में सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रही हूँ और किसी भूल में मत रहना। जिस वजह से भी कर रही हो, लेकिन तो मेरे साथ ही कर रही हो ना। तुम बस वेट करो, देखना तुम्हारी ज़िंदगी को बद से बदतर न बना दिया तो कहना बहुत घमंड है ना तुम्हें। सारा घमंड तुम्हारी मिट्टी में मिला दूंगा। अरहम ने मुस्कुराते हुए इसे धमकी दी और फिर होठों पर सीटी बजाता हुआ इसे आंख मारता हुआ कमरे से चला गया। बेजान सी बेड पर गिरी थी वो। बाबा, ये है आपकी पसंद। किरण ने दुख से अपने बाप से गायबाना शिकवा किया। मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी इसके साथ? किरण ने बेबसी से होंठ काटते हुए पूछा। हदीद अब के साथ आयला का भी बहुत ख्याल रखता था। आपकी चाय। रानिया ने बालकनी में खड़े हदीद के आगे चाय का कप करते हुए कहा। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी। हदीद ने इसकी चाय का कप लेते हुए मोहब्बत से कहा और फिर इसे अपने सामने किया, जो आंखों में दीप जलाए अपने अश्क को देख रही थी। रानिया, मैं जानता हूँ कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, लेकिन तुम बस थोड़ा अरसा मेरे लिए बर्दाश्त करो। हम अपना एक अलग सा घर बना लेंगे जिसमें तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियोगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। हदीद ने इसकी चोटी से निकली हुई लीटों को कान के पीछे करते हुए यूं मोहब्बतपुर लहजे में कहा। हदीद, आपको क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं खुश हूँ, आप मेरे साथ हैं। इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या होगी? रानिया ने इसके कंधे पर सर रखते हुए धीमी सी मुस्कान से कहा। मेरी ज़िंदगी हो तुम। हदीद ने इसे गले लगाते हुए कहा, जो खुली हुई खिड़की से फौजिया बेगम को आग लगाने के लिए काफ़ी था। मेरी बहन की जगह तो तूने ले ली, लेकिन खुश मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगी तुम्हें। रानिया असद अल्लाह। फौजिया ने दांत पीसते हुए दोनों को देखकर नफरत से कहा। अब हदीद चाय का कप रानिया के होठों से लगा रहा था, जो फौजिया को सुगलाने के लिए काफ़ी था। पारस घंटे बाद मीटिंग से फारग होकर अपने कैबिन में आया, लेकिन इसे चौंक कर दरवाजे पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि सामने ही मोमी साहिबा चाय का मग पकड़े सामने रखी फाइल का बगूर मुतालिया कर रही थी। पारस जिद होकर रह गया। इस वक्त को कोस रहा था जब इस आफत से शादी की थी। मोमना, पारस ने इसे तीखी नज़रों से देखते हुए सर से लहजे में पुकारा। मोमना जल्दी से कप रखते हुए चेयर से खड़ी हुई। शुक्र है तुम आ गए, अब तो फारग होना। चले शॉपिंग पर? मोमना ने आईब्रो उठाते हुए इसे तपाने वाली मुस्कुराहट से पूछा। वो तब भी गया था, तुम घर क्यों नहीं गई अभी तक? पारस ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करते हुए गुस्से से कहा। ड्राइवर को मैंने घर भेज दिया था तो फिर कैसे जाती घर? और वैसे भी मैं शॉपिंग करने घर से निकली थी, और अब जबकि तुम फारिग हो गए हो तो लगे हाथ शॉपिंग तो करवा दो अपनी बीवी को। मोमना ने आंखें पटाते हुए मसनूई सी मासूम शक्ल बनाकर कहा। पारस कुछ देर तो इसे संजीदगी से देखता रहा। चलो। पारस कीज उठाते बिना इसे देखकर कहे बाहर की तरफ बढ़ा। मोमना जल्दी से इसकी पीछे लिपकी थी। वो संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ सामने की तरफ देख रहा था। मोमना ने इसे घूरा।
शॉपिंग मॉल के पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हुए उतरने का इशारा किया। मोमना, कब ड्रेस पसंद आएगा तुम्हें? पारस ने इसे हर ड्रेस को रिजेक्ट करते हुए देखा और बेराजी से पूछा। मेरी इकलौती दोस्त की शादी है, कोई स्पेशल सा ड्रेस लूँगी। ऐਵੇਂ सा नहीं, मोमना ने नाक चढ़ाते हुए कहा। पारस वर्दी में ही मलबूस था। वो सब्र के घूंट बढ़कर ही रह गया। वर्दी इसकी लंबी हाइट पर बहुत जचती थी। मोमना ने सामने की तरफ देखा, जहां एक कलजी लोटा इसके शोहर को नज़रों ही नज़रों में हजम करने में मसरूफ़ थी। मोमना ने घूर कर पारस को देखा, जो एक स्टाइल में खड़ा इर्द गिर्द चुकना नज़रों से देख रहा था। मुझे ऊपर वाली शॉप में जाना है, यहाँ वैरायटी अच्छी नहीं। मोमना की बात पर सेल बॉय ने इसे हैरत से देखा, जो आधे घंटे से इसे ड्रेस दिखा रहा था, और आखिर पर मोमना साहिबा नाक सिकोड़ते कहकर, यहाँ वैरायटी तो अच्छी ही नहीं है। अभी तुम ऊपर से भी यही कहकर आई हो, ऊपर वैरायटी अच्छी नहीं है। पारस ने दांत पर दांत जमाकर एक एक लफ्ज़ चबाकर इसे बावर करवाया। मोमना स्पाट कर रह गई। भाई, वो वाली ग्रीन ड्रेस दिखाएं। जमी पर लटकी टेल गोन की तरफ इशारा करते हुए इसने कहा। सेल बॉय ने ना चाहते हुए भी वो ड्रेस मोमी की तरफ किया। वाओ, मैं तो यही लूँगी, कितना सूट करेगा ना मुझ पर। मोमना ने फ्रॉक अपने साथ लगाते हुए एक्साइटेड से अंदाज में पारस से कहा। पारस अब चेयर पर बैठा कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रहा था, साथ साथ इधर उधर का जायज़ा भी कर रहा था। क्या प्राइस है इसकी? मोमना ने इश्तियाक से फ्रॉक को देखते हुए कहा। 2 लाख। सेल बॉय दूसरे ड्रेसेस को पैक करते हुए लापरवाही से बोला। पारस, जो अब रिलैक्स सा बैठा ड्रिंक के घूंट ले रहा था, प्राइस टैग सुनकर पी हुई सारी ड्रिंक एक ही झटके में बाहर आई। अच्छा, तो फिर इसे पैक कर दो, मोमना ने पारस को तंजिया नज़रों से देखते हुए सेलमैन से कहा। पागल हो गई हो तुम? इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है जितने की ये फ्रॉक शॉपिंग है। पारस ने इसे देखते हुए सदमे से कहा। कोई 4-5 हज़ार वाला ड्रेस पसंद करो। पारस ने इसे घूरते हुए कहा। क्या? मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं 4-5 हज़ार का ड्रेस लूँगी? हरगिज़ नहीं। अभी तो मुझे इसके लिए डायमंड की रिंग भी लेनी है। मोमना ने इसके सर पर रिलैक्स से अंदाज में बम फोड़ा। पारस ने अब की दफ़ा इसे हैरत की ज़्यादती से देखकर रह गया। मैं एक मामूली सी सरकारी नौकरी करता हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। अपने पर अपनी ज़ात से कमाया हुआ पैसा खर्च करता हूँ, ना कि अपने बाप दादा का। इसलिए शॉपिंग करो तो अपने शोहर की जेब देखकर, फ्रेंड के लिए गोल्ड की कोई चीज़ ले लो। पारस ने इसे सलीके से समझाया, जबकि मोमना का तो मुंह ही खुल गया। मोमना का तो मुंह ही खुल गया था पूरे का पूरा। अल्लाह, ये कंजूस और खड़ूसा शोहर मेरे लिए ही रह गया था। मोमना सदमे से बड़बड़ा कर रह गई। वो वाला ड्रेस दिखाओ। अब पारस इसके लिए ड्रेस पसंद कर रहा था और मोमना मुंह बनाए इसकी पुश्त को घूर रही थी। फिर पारस ने इसकी सारी शॉपिंग की थी और रदा के लिए गोल्ड की एक प्यारी सी रिंग भी ली थी। मोमना तो सारे शॉपिंग के दौरान सिर्फ दांत ही पिसती रह गई। पारस ने इत्मीनान से सारी शॉपिंग सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट की। मोमना सो रही थी जब इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे उठाया हो। पारस ने इसे नीचे से उठाकर बेड पर डाला और खुद जिम में एक्सरसाइज करने चला गया। मोमना जब सोकर उठी तो वो दफ्तर जा चुका था। मोमना इससे नाराज़ थी, कल से वो इससे बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब मोमना को चौंकना पड़ा क्योंकि इसके तकिए के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके पड़ा हुआ था। ताज़ा फूलों को देखकर इसकी तबीयत खुशगवार हुई। वो जब फ्रेश होकर नीचे आई तो बीबी हजूर अपने तख्त पर बैठी चाय पी रही थी। पास ही अर्शगुल बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। इनके पूरे घर में सिर्फ एक ही एलईडी लगी थी, जो सिर्फ लाउंज में थी। वो भी पारस ने ज़बरदस्ती लगवाया था, वरना दादा हजूर तो इसके सख्त खिलाफ थे। बीबी जान, आप मेरे बालों में तेल लगा दें, मोमना ने इनकी तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा।
अर्श ने हैरत से देखते हुए अपना सर पीटा। भला बीबी हजूर से कब कोई इस तरह का काम कह सकता था। बीबी हजूर ने ठहर कर इसे देखा, जो मासूम सी शक्ल बनाए इन्हीं को देख रही थी। बीबी हजूर को बेसाख्ता अपना लाडला बेटा याद आया। वो भी तो ऐसे ही फरमाइशें किया करता था। कर देंगी, ले आऊँ मैं तेल? मोमना ने इन्हें अपनी तरफ टकी बांधी देखते हुए पूछा, जबकि अर्श ने इसे देखकर अपने दांत पीसे। लड़की अब मार खाएगी बीबी से, अर्श ने बेचारगी से सोचा। जाओ ले आओ, बीबी हजूर ने इसे देखते हुए धीमे से लहजे में कहा। मौमी मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ तेल लेने भागी। अर्श ने चौंक कर बीबी को देखा। बीबी हजूर को तो ऐसे कामों से बहुत नफरत थी। अर्श ने बीबी को देखते हुए सोचा। बीबी हजूर ने अर्श से बेसाख्ता नजरें चुराई। तब तक मौमी तेल की बोतल लेकर हाजिर हुई थी। मोमना इन्हें तेल पकड़ाकर खुद नीचे बैठी। बीबी हजूर ने हल्की सी मुस्कान से इसके बालों में ऑयलिंग शुरू की। लाउंज में कॉफ़ी का कप पकड़े दाखिल होती हुई आज कुल वहीं ठटक कर रह गई। इसने तो अपनी ज़िंदगी में बीबी को इस तरह के फजूल काम करते हुए नहीं देखा था, तो अब आज कुल ने नफरत से आंखें मूंदे बैठी मोमी को घूरा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो इस सारे घर पर कब्जा हो जाएगा। इसने चाय का घूंट लेते हुए पुरसोच नज़रों से इसे देख कर सोचा और फिर पैर चटकती हुई अपने रूम में चली गई। इसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। मोमना ने इनकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मोमी सोना मत, बताओ क्या खाओगी नाश्ते में? अर्श ने टीवी बंद करते हुए इससे पूछा। बस पराठा, आमलेट और चाय, मोमना ने बालों का जूड़ा बनाते हुए इनसे कहा। बीबी हजूर कमरे में हाथ धोने चली गई और सर हिलाकर उठी और फिर किचन की तरफ बढ़ी। आप कहाँ जा रही हैं? अर्श ने हैरत से ब्लैक सूट पर हाफ वाइट चादर कंधे पर ओढ़े सीढ़ियों से उतरते हुए खुरम से पूछा, जो ब्लैक सूट में बहुत ही वजीहत और हैंडसम लग रहा था। खुरम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो बालों की ऊंची पोनी बनाई नीला वेलवेट का सूट पहने इसमें इस्तफार कर रही थी। बाबा हजूर के साथ दूसरे गांव दावत पर जा रहा हूँ, खुरम ने इसके पास आते हुए कहा। आप दावत पर जा रहे हैं? मैंने आज आपके लिए चिकन पास्ता बनाया है। अर्श ने इसे देखते हुए अफसोस से कहा। तो मेरी प्यारी गुड़िया, मैं दावत पर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं दावत खा कर ही आऊँगा। तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुरम ने इसे खुद के करीब करते हुए गमगीन आवाज़ में कहा। अर्श ने इसे हल्की सी मुस्कान में देखा, जिसके बगैर तो वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, अर्श ने चादर इसके कंधे पर दुरुस्त करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। आपका इंतज़ार सर आंखों पर, खुरम ने झुकते इसके सर पर होंठ रखते हुए मुलायम से लहजे में कहा। पीछे से आती आवाज़ पर दोनों चौंक कर पीछे पलटे, जहाँ मोमी साहिबा मुंह से पानी का गिलास लगाए दोनों को जिज करती सी मुस्कान दे रही थी। मेरा क्या कसूर, मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। अब इसे आप दोनों की बेड लग कहूँ या कुछ और, क्योंकि आप दोनों सीढ़ियों के बीचों बीच खड़े हैं। अब अपने कमरे में सीढ़ियों से ही तो गुजर कर जाऊँगी। मोमना ने खुरम को घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस करते हुए जल्दी से सफाई दी। अर्श ने बुकलाकर पहले खुरम को और फिर मौमी को देखा, जिसकी आंखों में शरारत वाज़िया नज़र आ रही थी। खुरम ने सर झुकाकर इसे देखा और फिर जल्दी से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बड़ा रोमांस हो रहा है, हाँ, मोमना ने अर्श को कंधा मारते हुए शरारत से कहा। बड़ी बदतमीज़ हो तुम, अर्श ने इसे खुफ्तगी से चिट मारते हुए किचन की तरफ भागी। मोमना ने मुस्कुराकर दोनों के लिए खुश रहने की दुआ की। पारस ने गाड़ी का डोर बंद करके लॉन में आया, जहां मोमना ब्लू शर्ट वाइट कैप्री में बालों को आगे से हेयर पिन किए पौधों को मगन से अंदाज में पानी दे रही थी। पारस के कदम बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़े। मोमना ने इसे गाड़ी से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए अचानक से पाइप का रुख इसकी तरफ कर दिया।
पानी की तेज धार ने एक ही पल में इसे भिगो दिया था। पारस ने हैरत से अपनी वर्दी को देखा जो अब पानी से निचड़ रही थी। हाय अल्लाह, आप! मुझे लगा पीछे कोई नहीं है, मोमना ने मसमूई तासुब से इसे कहा। पारस ने इसे सरसी नज़रों से देखा और फिर नीचे गिरा पाइप उठाया और जल्दी से इसका रुख मोमना की तरफ कर दिया। अब मोमना हैरत से इसे मुंह खोले देख रही थी, जिसने इसका नया सूट तबाह कर दिया था। मैंने अभी शावर लेकर ड्रेस चेंज किया था, मोमना ने सदमे से इससे शिकायत की। पारस ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधे। तो तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अगला बंदा भी कोई रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि हाथ पैर तो इसके भी सलामत हैं। पारस ने इसे खींचकर अपने करीब करते हुए तीखे से लहजे में इसे बावर करवाया। मोमना ने इसे देखा, जिसके चेहरे से पानी की छोटी छोटी बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थीं, क्योंकि वो मोमना के चेहरे पर झुका हुआ था। चेहरे के तीखे नकूस जो ज़्यादातर तने ही रहते थे, खड़ी लंबी नाक जिस पर अभी एक छोटी सी पानी की बूंद अटकी हुई थी। मोमना के हाथ बेसाख्ता इसकी नाक की तरफ बढ़े और छोटी सी बूंद को अपनी उंगली पर लिया। मोमना ये सब किसी ट्रांस की कैफियत में कर रही थी। पारस ने हैरत से अपनी इस जल्दी सी बीवी को देखा। क्या प्यार आ रहा है अपने खड़ूस से शोहर पर? पारस ने अपनी नाक को इसकी नाक पर रखते हुए धीमे से कहा। जी नहीं, मोमना इसे अलग होने की कोशिश करते हुए धीमे से लहजे में कहा। अलबत्ता नज़रें अब भी इसके चेहरे पर ही मरकूज थीं। ये क्या हो रहा है? मोमना और पारस, जो अभी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, खुर्रम की तेज़ आवाज़ पर चौंक कर अलग हुए। मोमना ने शर्मिंदगी से कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि पारस वहीं खड़ा पॉकेट में हाथ घुसाए इसे संजीदगी से देख रहा था। कबाब में हड्डी बनने का शौक लगता है अभी तक गया नहीं तुम्हारा? पारस ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए तंजिया लहजे में कहा। खुर्रम जवाबन मुस्कुराया। बिल्कुल, और यह शौक जाएगा भी नहीं। खुर्रम ने तीखी सी मुस्कान से इसे देखते हुए कहा। और दूसरी बात, दूर रहो इससे, वरना। खुर्रम ने इसे उंगली से वून की। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, पारस ने तिरछा खड़े होते हुए मुस्कुराकर इसे चिढ़ाया था। मोमना जैसे ही नीचे तैयार होकर आई, टेबल पर पानी का जग रखती हुई अर्श ने इसे देखकर बेसाख्ता कहा। वो सी ग्रीन शॉर्ट फ्रॉक जिसके बाजू चूड़ीदार थे, जो फुल सिल्वर कान से बोझल थी, जिसके आगे छोटे छोटे सिल्वर पर्ल लगे हुए थे, गले और दामन पर अभी छोटे छोटे सिल्वर पर्ल लगे हुए थे। नेट का दुपट्टा भी फुल काम से बोझल था। नीचे तंग कैप्री पहने वो ड्रेस इसकी लंबी हाइट पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। मोमना बालों को स्ट्रेट किए इन्हें कर्ल और ड्राई मेकअप और डार्क मेकअप में मौजूद लोगों को ठटकने पर मजबूर कर गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? मोमना ने आईब्रो उकसाते हुए आस्कुल से पूछा, जो टेबल पर फ्रेश फ्रूट की बास्केट रख रही थी। मोमना की आवाज़ पर इसकी तरफ देखा। वो एक पल के लिए ठटक सी गई। मोमी की खूबसूरती को देखकर वैसे तो वो रब से हुलिये में रहती थी, लेकिन जब कभी वो फुल तैयार होती तो वो बहुत प्यारी सी क्यूट सी लगती थी। बहुत ही प्यारी लग रही हो, जवाब आस्कुल की बजाय अर्श की तरफ से आया। शुक्रिया जनाब, मोमना ने अर्श को मुस्कुरा कर कहा। वो फिर आस्कुल को देखा, जो तीखी सी नज़रों से इसका ड्रेस देख रही थी। पारस से दिलवाया है, पता है कितने का? मोमना कहकर रुकी। 10,000 का। मोमना ने अपना खूबसूरत सा ग्रीन दुपट्टा लहराते हुए कहा। आस्कुल मुस्कुराती। तुम चाहे तो 10,000 का पहनो या 10 लाख का, शक्ल तो तुम्हारी वहीं सड़ी सी ही है। आस्कुल ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। वो सर हिलाकर मुस्कुराई, फिर इसके करीब आकर झुकी। ग्रेप्स और सोर्स, मोमना मुस्कुराकर कहती, बालों को झटका देती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। फौजिया और आस्कुल ने इसकी पुश्त को जलती हुई आंखों से देखकर रह गईं।
मोमना आयशा से मिलकर बाहर आई, जहां रेहान गाड़ी से टेक लगाए इसी का इंतज़ार कर रहा था। पारस को आज एक बहुत ही ज़रूरी केस के मुतल्लिक छानबीन करनी थी, इसलिए वो रेहान को मोमी को इसकी फ्रेंड के घर छोड़ने का कहकर गया था, जिसे रेहान को ना चाहते हुए भी मंजूर करना पड़ा, वरना मोमना दी ब्लैक बेल्ट के साथ जाने का कौन रिस्क ले सकता था। बहुत जल्दी आ गई आप, रेहान ने इसके देर से आने पर चोट की। भाभी हूँ तुम्हारी, इसलिए तमीज़ से बात किया करो मुझसे। मोमना तंग कर लेती हुई गाड़ी में बैठी थी। रेहान ने मुंह बनाकर अपनी भाभी को घूरा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। पीछे पीछे एक गाड़ी गार्ड की भी थी, जिन्हें पारस सख्ती से मोमी की हिफाजत पर ममूर करके गया था। आयला सीढ़ियों से उतर रही थी। इसकी प्रेगनेंसी का 8वां मंथ था। रानिया इस घर में बहुत मुश्किल से दिन गुजार रही थी। फौजिया इसके हर काम में कीड़े निकालती थी और बात ही बात पर इसे खूब सुनाती। इस घर में सिर्फ हदीद का ही तो सहारा था इसे। हदीद 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। रानिया हर काम करने की कोशिश करती, लेकिन फौजिया बेगम इसे काम पुनः करने देती। इसने हवेली में रानिया का जीना हराम कर दिया था। रानिया हदीद से ये सब नहीं कहती थी, वरना फौजिया की क्या मजाल थी कि रानिया को टेढ़ी नज़र से भी देखे। आलिया सीढ़ियों से उतर रही थी जब इसका पैर फिसला। वो चीखती हुई फर्श पर गिरी थी। इसकी चीख सुनकर सब अपने अपने कमरों से निकले। रानिया जो सीढ़ियों पर खड़ी थी, सदमे से मुंह डांप कर रह गई। फौजिया ने तकलीफ से चीखी हुई आलिया को देखा। मुस्तफ़ा इसे अस्पताल लेकर चले जल्दी। फौजिया ने रोते हुए साकत से खड़े मुस्तफ़ा को मुतवज्जा किया। जल्दी से इसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। रानिया ने हैरत से सीढ़ियों पर गिरते तेल को देखा। ये तेल कैसे गिर गया यहाँ? रानिया ने मुंह को डांपकर हैरत से सोचा। कहाँ है चिकन पास्ता? खुरम ने सामने खड़ी हस्ती से पूछा, जो परेशानी से उंगलियां मरोड़ रही थी। वो मैंने बनाकर फ्रिज में रखा है, लेकिन अब देखा तो वो बाउल तो खाली है, जिसे इसमें किसी ने कुछ रखा ही ना हो। अर्श ने मुंह बसोड़ती हुई शर्मिंदगी से कहा। खुरम ने संजीदगी से सर हिलाया। रेहान के सामने तो नहीं बनाया था? खुरम ने आंखें सिकोड़ते हुए उठकर अर्श से पूछा। मैं जब बना रही थी तो वो लाउंज में ही बैठा था। अर्श ने इसे देखते हुए शर्मिंदगी से कहा। तो फिर बात खत्म। पास्ता बना हुआ और रेहान साहब छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक पास्ता ही तो था। तुम कल बना लेना चोरी चोरी, और फिर हम दोनों रेहान से छुप कर खाएंगे चोरी चोरी। खुरम ने इसके हाथ पकड़ते हुए संजीदगी मगर शर्मिंदगी से कहा। मुझे कितना बुरा लग रहा है, आप दावत छोड़कर आए हैं मगर। अर्श ने होंठ लटकाकर कहा। बस अब रिलैक्स हो जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाओ। शाबाश, खुरम ने इसके गाल खींचते हुए प्यार से कहा। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अर्श ने हल्की सी मुस्कान से कहा और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। खुरम मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठा, नज़रें किचन में कॉफ़ी बनाती हुई अर्श पर थीं। क्या मतलब है वो तुम्हें फ़ोन कर रहा है? तुम्हारी शादी है आज और तुम इस बेवफा को रो रही हो? मोमना ने किरण की बात सुनकर इसे गुस्से से डांटा। एमसी, वो आउट ऑफ कंट्री था। किरण ने इसकी सफाई पेश करनी चाहिए। वो जहाँ भी था, तुम चुपचाप अब तैयार हो, और मैं तुम्हारी इस डरपोक इंसान से हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगी। मोमना ने गुस्से से नाक सुकेड़कर इसे डांटा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बाबा की इज्जत को खराब करूंगी? मैंने सिर्फ बात की है, कोई इसके साथ भागी नहीं हूँ। निकाह तो अब मैं इसी से ही करूंगी जिससे मेरे बाबा कहेंगे। किरण ने आंसू साफ करते हुए मजबूत से लहजे में कहा। बेटा, किरण को बाहर ले आओ। रज़िया बेगम ने ब्राइडल रूम में आकर मोमी से कहा। इसके साथ किरण की कुछ कज़न्स भी थी। जी आंटी, मोमना ने रज़िया से कहकर साकत से खड़ी किरण को उठाया। एक तरफ से इसने, दूसरी तरफ से इसकी कज़न्स ने पकड़ा था। किरण कदम घसीटती हुई इसके साथ चल रही थी।
स्टेज पर गरूर से बैठा अरहम सामने से आती हुई किरण को तंजिया मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। किरण को दूसरी साइड पर बने हुए छोटे से स्टेज पर बिठाया गया। जब तक निकाह ना हो जाता वो दोनों साथ नहीं बैठ सकते थे। किरण डल पिंक ब्राइडल लहंगे में कंप्लीट हार श्रृंगार किए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी नाथ ख्वां और रजिस्टर पकड़ी किरण की तरफ आए। साथ ही किरण के अब्बू और इसके भाई भी थे। बेटा, आपको ये 1 मिनट। बारी तेज आवाज़ पर सब सामने की तरफ मुतवज्जा हुए, जहां वो वर्दी में मलबूस 7 इंस्पेक्टर असलम और 2 ऑफिसर लिए खड़ा था। मोमना ने हैरत से उंगली में पिस्टल घुमाते हुए देखा। वो चारों तरफ जायज़ा लेती नज़रों से देख रहा था। मोमना ने अपने हस्बैंड हैंडसम से शोहर को घूर कर देखा तो अकेला आता भला इतनी सी फौज को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी अगर आना ही था। मौमी ने इसे घूरते हुए सोचा, जबकि इसकी नज़र अभी मौमी पर नहीं गई थी बल्कि जहाँ थी इसके पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी थी। अरहम एकदम उखलाते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। 1 मिनट एसपी, अगर तुम मेरी तरफ बढ़े तो मैं गोली चला दूंगा। सबने हैरत से अरहम को देखा जो अब पिस्टल निकाले पारस पर तान रहा था। मोमना ने मुंह पर हाथ रखकर अरहम को देखा जो इसके शोहर पर पिस्टल ताने हुए था। किरण भी हैरत से घूंघट उठाए अब खड़ी हो चुकी थी और दुख से इमरान साहब को देख रही थी जो बुत बने अरहम को देख रहे थे। ये क्या तमाशा है डीएसपी साहब? अरहम के वालिद ने पारस को घूर कर पूछा। ये आप अपने बेटे से पूछे तो बेहतर होगा खादम साहब। पारस ने पिस्टल अरहम की जानिब किए ही खादम साहब अरहम के वालिद को जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरहम की वालदा ने इसे तंग आकर पूछा। मतलब ये कि आपका बेटा ड्रग स्मगलिंग का काम करता है, जिसके बारे में हम 2-3 माह से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। बेहतर होगा तुम्हारे लिए मिस्टर अरहम खुद को हमारे हवाले कर दो। पारस ने अरहम की वालदा से कहकर अरहम को वार्निंग दी। अरहम ने साकित सी खड़ी किरण की तरफ छलांग लगाकर खींचकर अपनी तरफ किया। एसपी, जाने दो मुझे, वरना 1 सेकंड में इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। किरण ने लर्जाते हुए मज़ाहमत करनी चाहिए जब अरहम ने कसकर अपना बाजू इसकी गर्दन के गिर्द कसा था। जाने मन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझे तुम? अरहम ने इसके कान के पास फंकारती हुई आवाज़ में कहा। मौमी ने इसे कहरलुदा नज़रों से देखा और एक नज़र किरण को जो रोती हुई अब साकत थी। छोड़ो मेरी बहन को खबीस इंसान, वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे आज तुम। किरण के भाई ने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ डियर किरण, अगर बहन की शादी चाहती हो तो 1 मिनट लगे मुझे इसे ऊपर पहुंचाने में। अरहम ने पिस्टल की नोक किरण के सर पर रखते हुए तंजिया लहजे में कहा। वो जहां था वहीं रुक गया। सब लोग मुंह पर हाथ रखते हुए परेशानी से सिचुएशंस को देख रहे थे, जबकि इमरान साहब तो बस इसे अपनी लहू रंग आंखों से ही देख रहे थे। ये था मेरी पसंद जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी की पसंद को ठुकरा दिया। इमरान साहब ने दिल पर हाथ रखकर दुख से सोचा। रजिया, किरण की बहन, भाभी सब आंखों में आंसू लिए इसे परेशानी से देख रहे थे। पारस की अचानक ही नज़र मोमी पर पड़ी जो शौक सी किरण को देख रही थी। ओह, मतलब ये मोमना की दोस्त किरण है। मोमना ने भी पारस को अब देखा। पारस ने इसे आंखों में से कुछ इशारा किया। मोमना ने पारस को देखकर अरहम को देखा जो सामने खड़े पारस को ही देख रहा था। मोमना ने गहरी सांस ली और थोड़ा सा अरहम की तरफ खिसकी, फिर रुककर दोनों की तरफ देखा और फिर थोड़ा और खिसकी, जो अरहम जैसे शातिर इंसान से छुपा हुआ नहीं था। अरहम ने मुस्कुराकर डीएसपी को देखा जो धीमे धीमे इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। अरहम ने अचानक से किरण को सामने की तरफ धक्का देकर अपनी तरफ बढ़ती हुई मोमी को खींचा। तब तक पारस ने जल्दी से इसकी बाजू पर फायरिंग कर दी, जिससे पूरा हाल चीखों से गूंज उठा था। रानिया पूरा दिन जले पैर की बिल्ली बनी इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। हदीद का भी फ़ोन नहीं आया था जिससे वो आयला की कंडीशन के बारे में पूछती।
तभी घर का मेन दरवाज़ा खुला और एम्बुलेंस गाड़ी का खौफनाक हॉर्न सुनाई दिया। रानिया दक सी रह गई और जल्दी से बाहर भागी, जहां अब बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। कुछ लोग एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकाल रहे थे। दूसरी गाड़ी से ऊंची ऊंची रोती फौजिया बेगम बाहर निकली। रानिया ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। ये क्या हुआ? रानिया ने धुंधलाती हुई नज़रों से कहा। मैयत को घर के सेहन में रखती एम्बुलेंस चलेगी। अब बहुत सी रोने की आवाज़ें थी। रानिया अपनी बेजान कदम घसीटती हुई मैयत की तरफ बढ़ी। रानिया की तरह बहुत से लोग अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। रानिया ने चारपाई पर पड़ी आयला की तरफ हाथ बढ़ाया था जब फौजिया ने इसका हाथ रास्ते में ही रोक लिया। पहले मेरी बहन को खा गई, अब क्या चाहती है? इसे मार तो दिया है तूने, बोलो अब क्या चाहती हो? फौजिया बेगम ने इसे ज़ोर से धक्का देते हुए ऊंची सी आवाज़ में फंकारी। रानिया दूर चिकने सुर्ख फर्श पर गिरी। रानिया ने हैरत और परेशानी से फौजिया को देखा। अब लोगों की ज़्यादा तवज्जो मैयत पर नहीं, रानिया पर थी। क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा था? फौजिया ने इसे बाजू से पकड़ते हुए जोरों से झुंझलाते हुए पूछा। मैं क्यों मारूंगी आयल? अभी लफ्ज़ इसके मुंह से था जब एक सनसनाता हुआ थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना। रानिया ने दुख और तकलीफ से अपने सामने खड़ी आयल की माँ को देखा, जो चेहरे पर गज़ब के तासरात लिए इसे मार देने को तैयार थी। क्यों मारा मेरी बेटी को? हाँ, क्यों मारा? आयल की माँ ने ऊंचा ऊंचा बेन करते हुए दहाई दी। सब मर्द साकत से खड़े थे। निकालो इसे बाहर, वरना हम यहाँ से अपनी बहन की मैयत उठाकर ले जाएंगे। आयल ने बैन करते हुए रानिया के खिलाफ जहर उगला। भाभी, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिरी थी। रानिया ने रोते हुए बेबसी से अपनी सफाई दी। अरे जल्दी थी तुम मेरी बहन से, पहले वारिस जो देने वाली थी वो इस घर को। तुम्हारी जलन मेरी बहन को खा गई। फौजिया ने इसे बाहर की तरफ धक्का देते हुए गुस्से से कहा। फौजिया भाभी, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, हम इस मसले पर बैठकर बाद में बात करेंगे। आहिर एहतशाम ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरी बहन का कत्ल हुआ है, आप मसला कह रहे हैं। अगर ये इस घर से अभी ना गई तो हम मैयत को इस वक्त लेकर चले जाएंगे। फौजिया ने सब पर बम फोड़ा था। अब के यहाँ लड़की की मैयत को ससुराल से ले जाना बहुत बुरा समझा जाता था, इसलिए फौजिया ने यह धमकी दी थी, जिस पर एहतशाम होंठ बीच पर खुद पर काबू पाता रहा। चौकीदार, बाहर निकालो इसे। फौजिया की माँ ने चौकीदार को इशारा किया। रानिया ने खामोश सी नज़र तमाशा देखने वाले लोगों को देखा और फिर कदम घर के बाहर की तरफ बढ़ाए। और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप चली गई। कुछ लोगों ने इसे अफसोस से जाते हुए देखा और कुछ ने तंसखाना से। अरहम ने दर्द से चलाते हुए अपना बाजू पर हाथ रखा। पारस ने इसे गिरबान से पकड़कर खींचकर एक दो थप्पड़ मारे। एसपी, छोड़ मेरे बेटे को कहाँ से आगे हो तुम? अरहम की माँ ने इसे अरहम से पीछे करते हुए कहा। असलम, अरेस्ट हिम। पारस ने इन्हें इग्नोर करते हुए नीचे गिरे अरहम को देखकर कहा। यस सर। असलम हथकड़ी लिए अरहम को तरफ बढ़ा। असलम, तुम इसे लेकर चलो, आधे घंटे तक पहुंच रहा हूं मैं भी। पारस ने इसके माँ बाप से इसे ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए असलम से कहा। जी सर। असलम और दूसरे ऑफिसर जख्मी अरहम को लेकर चले गए हैं। अरहम की माँ और बाप भी थाने निकल गए थे। इनका इकलौता बेटा था, वो इसे कैसे जाने देते? पारस ने अब मोमी को देखा, जो किरण को सीने से लगाए इसे ही देख रही थी। पारस ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए। अब क्या होगा? रज़िया ने आंसू लिए आंखों से इमरान साहब से पूछा। अब तो किरण की शादी कहीं नहीं होगी इमरान साहब। इनके ख़ानदान के एक आदमी ने अफसोस से कहा। इनके ख़ानदान में रिवाज था कि जिस लड़की की बारात लौट जाती, बस इस लड़की की शादी नहीं होती थी। इमरान साहब ने अपने बाजू किरण की तरफ किए। किरण रोती हुई भागकर इनके सीने से लगी। क्यों नहीं हो सकती किरण की शादी? मोमी ने इस आदमी से तंग आकर पूछा। लड़की, हमारे अपने रिवाज हैं, तुम ना ही इनमें पढ़ो, एक बुजुर्ग ने मोमी को घूरते हुए कहा। मोमी ने पारस को देखा, जो इसके देखने के बाद
देखने के बाद संजीदगी से सिचुएशन देख रहा था। अब क्या होगा, मोमी ने परेशानी से पूछा। डोंट वरी, परेशान मत हो, पारस ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। कैसे ठीक होगा, किरण क्या करेगी अब, मोमी ने किरण को देखते हुए भराए हुए लहजे में पूछा। पारस ने किरण के खानदान की तरफ देखा जो एक टेबल पर परेशान हाल बैठे, और फिर मोमी को। किरण रेहान से कितनी बड़ी होगी, पारस ने इसे संजीदगी से पूछा। क्या पारस, ये कोई टाइम है इस तरह के फजूल क्वेश्चंस पूछने का, मोमना ने इसकी तरफ देखते हुए सदमे से कहा। जो पूछा है इसका जवाब दो, अगर नहीं दोगी तो फिर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, पारस ने मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए लापरवाही से कहा। हाँ, तुम जहाँ भी हो सिर्फ 10 मिनट में पहुँचो मोमना की फ्रेंड के घर, जो कहा है वो करो, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं। पारस ने दो टोक कहकर फ़ोन बंद किया और फिर मोमना को देखा जो उलझे भरे तासरात से देख रही थी। अंकल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, पारस ने इमरान साहब के आते हुए कहा। क्या बात करनी है आपको एसपी साहब, इमरान साहब की बजाय इसके भाई की तरफ आया, और फिर जो बात पारस ने कही वहाँ खड़े सब लोग सुनकर चौंक गए। इमरान साहब ने बामुश्किल खड़े होते हुए इसे देखा। किरण ने नासमझी से मोमना को देखा जो खुद पूरा का पूरा मुंह खोले अपने ही शोहर को देख रही थी, जैसे इसने कोई अनहोनी बात की हो। भाई पहुँच, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। रदा मोमना की दोस्त है तो मेरी बहन हुई, आप बेफिक्र होकर फैसला करें। ये तुम क्या कह रहे हो, हम प्राय ख़ानदान में शादी नहीं करते, इमरान साहब के एक कज़न ने इसे तंग कर कहा। अंकल, हम भी आप ही की बरादरी के हैं, हम मलिक फैमिली से हैं। मलिक सफदर अब्दुल्ला का नाम तो आपने अच्छे से ही सुना होगा, वो मेरे दादा हैं। पारस ने हल्की सी मुस्कान से इस आदमी का मुंह बंद किया जो अब मुंह खोले इस हैरत से देख रहा था। बाकी सबका भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन बेटा, अंकल प्लीज़ कहें, कुछ ना कहिए, बस हाँ करें, मोमना ने इमरान साहब के कंधे पर सर रखते हुए लाड से कहा। कुछ ही देर में रेहान पहुंचा था वहाँ। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मेरी तरफ से सॉरी, मुझे शादी के लिए फोर्स ना किया जाए। रेहान ने पारस से सारी बात सुनकर परेशानी से कहा। पारस के बच्चे, एक मुंह पर पड़ेगी ना तो सारी फोर्स दांतों के सामने बाहर आएगी। अगर दांत प्यारे हैं तो जो मेरा शोहर कह रहा है वो कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि एक कॉल आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।